सिर्फ छलांग लगाने से कुछ नहीं होता जनाब, पंख फैलाने पड़ते हैं उड़ने के लिए। देखिए आज है 4 अक्टूबर का दिन और देखिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार का जो है घोषणा हो चुका है। तो इस वीडियो में सबसे खास प्रश्न है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो आइए जानते हैं वीडियो में कि किसको इस बार का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अपना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक। और देखिए जो पहला प्रश्न हमारा है ये आपका है कि फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन या फिर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है। तो देखिए इस साल स्वांति पैबी को दिया गया है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन या फिर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। और जो आपके स्वांति पैबी हैं इनको विलुप्त होमिनीन और मानव विकास की आनुवंशिकी जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो आपके स्वांति पैबो हैं इन्होंने अपने शोध में पाया कि विलुप्त होमोनिन जीन जो है ये होमोसेपियंस से ट्रांसफर हुए थे। और आपको बता दूं जो आपके स्वांति पैबो हैं तो पैबो जो है ये पैलियोजेनेटिक्स के संस्थापकों में से एक हैं जिन्होंने निएंडरथल जीनों पर बड़े पैमाने पर काम किया है। और ये जर्मनी के लिपजिंग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी मेन जेनेटिक्स विभाग में जो है ये निदेशक भी रह चुके हैं। तो इनको एक काम को देखते हुए जो आपका नोबेल समिति है इसके सचिव थॉमस पर्लमैन जो है इन्होंने कोरोलिंस्का संस्थान में जो है स्वांति पैबो को इस साल का फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन या फिर चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार का विजेता घोषित किया है। तो याद रखिएगा स्वांति पैबो जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से। इनको इस साल का फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन या फिर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इनको ये पुरस्कार होमिनिन और मानव विकास की आनुवंशिकी जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया। तो देखिए जो आपके अनिल कुमार जी हैं इनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। देखिए जो आपके अनिल कुमार है ये इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और इनको क्या बनाया गया है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछाएगा। देखिए साल 1951 में स्थापित किया गया था किसको, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन को। और ये 72 देशों में 433 सदस्यों के साथ दुनिया की अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था है। और अगला कि हाल ही में किसे केंद्रीय वाणिज्य विभाग में सचिव नियुक्त किया गया। तो देखिए केंद्रीय वाणिज्य विभाग के सचिव बना दिए गए हैं सुनील बर्थवाल, नाम नोट कर लीजिएगा। और अगला है कि हाल ही में किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया। देखिए सीआरपीएफ का मतलब हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसके नए महानिदेशक बन गए हैं सुजाय लाल थाउसेन। नाम बहुत मस्त है, सुजाय लाल थाउसेन। कहीं कहीं आपको SL थाउसेन भी मिलेगा इनका नाम, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जो आपके सुजाय लाल थाउसेन है इन्होंने इस पद पर कुलदीप सिंह का स्थान लिया है जो कि 1986 बैच के IAS ऑफिसर थे। तो इनके सेवानिवृत्त होने के बाद अभी हाल ही में सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जो है जो महानिदेशक का पद था ये रिक्त हो गया था कुलदीप सिंह रिटायरमेंट के बाद। तो इसको जो है सुजाय लाल थाउसेन जो है फिल कर रहे हैं। देखिए खास बतौर है जो आपके सुजाय लाल थाउसेन है ये मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं और ये जो है वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन अब ये वहां पे पद त्यागेंगे और सीआरपीएफ में महानिदेशक का पद संभालेंगे सुजाय लाल थाउसेन। और सुजाय लाल थाउसेन के बारे में एक जानकारी और है। देखिए ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे, लेकिन अब जो है ITBP के नए निदेशक भी अपॉइंट हो गए हैं तो यहाँ से भी ये पद छोड़ेंगे। तो अब केवल और केवल सुजाय लाल थाउसेन जो है सीआरपीएफ के महानिदेशक पद पर काम करेंगे और इस पद पर स्थान लेंगे कुलदीप सिंह का। नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका सीआरपीएफ है इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। और देखिए अंग्रेजों के जमाने में 1939 में 27 जुलाई को जो है इसकी स्थापना की गई थी सीआरपीएफ की। और देखिए उस समय जो आपका 1939 में जब सीआरपीएफ स्थापित किया गया था तो उसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स कहा जाता था, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद इसका नाम बदला और फिर इसका नाम पड़ गया CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला कि हाल ही में किसे ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया। तो देखिए ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का जो है नया महानिदेशक बनाया गया है
अनीस दयाल सिंह को। देखिए जो अनीस दयाल सिंह हैं ये मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे ये पद त्यागेंगे और अनीस दयाल सिंह जो है काम करेंगे आईटीबीपी के नए महानिदेशक के पद पर। देखिए आज जितनी भी प्रश्न है सबके सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि सभी के सभी जो है पेपर में छपके मिल जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। देखिए ये बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ था तो कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आपने जितना पढ़ाया था पूरा का पूरा आ गया। तो बहुत अच्छी बात है, मैं सोचता हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट करूँ वो सभी एग्जाम में आ जाएं, और ईश्वर की कृपा है कि आ भी जाता है, माता सरस्वती की भी कृपा है कि जो मैं बोलता हूँ वो एग्जाम में आ जाता है। तो ईश्वर मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखे ताकि आप लोग जो है 100% स्कोर करते रहें एग्जाम में। तो कितने लोगों ने बिहार पीसीएस का एग्जाम दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए हम बात कर रहे थे आईटीबीपी की, तो देखिए आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसटी आरक्षण यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिसको आप कहते हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, तो इसके 6% आरक्षण को बढ़ाकर किस राज्य ने 10% कर दिया। तो देखिए तेलंगाना की सरकार ने कहा है कि हम जो है जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है इसको 6% से बढ़ाकर 10% कर देते हैं। देखिए इसका प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा था लेकिन केंद्र सरकार इसको अप्रूवल नहीं दे रही थी। देखिए तेलंगाना की सरकार का कहना था कि जो तेलंगाना है यहाँ पर टोटल 10% आबादी किसकी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है यानी कि अनुसूचित जनजाति की है, इसलिए इनको 10% आरक्षण मिले, मतलब जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। तो एक तरह के ठीक भी किया, क्योंकि देखिए जो जनजाति वाले लोग हैं इनके पास वो सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है जिससे ये पढ़ाई लिखाई कर सके, और जो नॉर्मल लोग हैं जैसे हम लोग हैं शहरों में रहते हैं गांव में रहते हैं तो हम लोग के पास सारी चीज़ें हैं, स्कूल है बगल में, कॉलेज हैं, सारी चीज़ें हैं, आराम से हम अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो देखिए आरक्षण का मेन मोटो यही था जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको लागू करवाया था कि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको थोड़ा सा अवसर मिले आगे बढ़ने का, ठीक है। तो खैर ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार जो मैंने बताया ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जी का है। तो आप इससे सहमत है या नहीं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि तेलंगाना की सरकार ने एसटी आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। देखिए खास बतौर है तेलंगाना की सरकार ने अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10% आरक्षण देने का आदेश जो है जारी कर दिया है। यानी कि अब जितने भी सरकारी स्कूल होंगे या फिर प्राइवेट स्कूल होंगे वहां पर 10% सीटें जो है ये एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। और खास बात सरकारी नौकरियों में भी 10% सीटें जो है यानी कि 100 सीट अगर वैकेंसी आ रही है 100 वैकेंसी, तो उसमें 10 सीटें जो है ये एसटी के लिए आरक्षित हो जाएंगी तेलंगाना में। देखिए तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और इसका कैपिटल हैदराबाद है, और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं टी सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव जी। अगला है कि हाल ही में किसे टेस्ला ने अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया। तो देखिए टेस्ला कंपनी ने जो है अपने निदेशक मंडल में अभी हाल ही में जो गोबिया को अपॉइंट किया है। देखिए जो आपकी जो गोबिया है ये जो है एयरबीएनबी के संस्थापक हैं और ये जो है बिलियनियर भी हैं। देखिए जो टेस्ला कंपनी है ये बहुत चर्चा में आजकल रहती है, टेस्ला नहीं बनाया, टेस्ला ने वो बनाया। वीडियो के लास्ट में भी टेस्ला के द्वारा बनाए एक रोबोट के बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं टेस्ला ने अपने निदेशक मंडल में किसको अपॉइंट किया है, जो गोबिया को, और टेस्ला कंपनी के सीईओ है वर्तमान में एलोन ड्रू मस्क, ठीक है, जिसको आप एलोन मस्क के नाम से जानते हैं। टेस्ला का मुख्यालय कहाँ पे है, ऑस्टिन टेक्सास यूएसए यानी कि अमेरिका में। अगला कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एकल और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था में कितने सप्ताह में कानून के गर्भपात का अधिकार दिया, यानी कि गर्भपात के कानून का अधिकार दिया, ठीक है। तो देखिए अब कोई भी महिला हो चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, ठीक है, या फिर सिंगल लेडी हो, अगर वो चाहे कि मुझे गर्भपात करवाना है तो उसको अधिकार है। कंडीशन ये है कि बच्चा 24 सप्ताह तक का होना चाहिए, यानी कि 24 हफ्ते के पहले का बेबी है पेट में, अगर महिला चाहती है कि मैं इसका गर्भपात करा दूं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं इसका बोझ अभी नहीं ले सकती, तो उसका गर्भपात करा सकती है। ऐसा आप सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा और किस अधिनियम में संशोधन के लिए कहा, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन करते हुए कहा
कि अविवाहित महिला या फिर विवाहित महिला जो है, इन दोनों को अब अधिकार मिलेगा गर्भपात कराने का। यानी कि विवाहित महिला की तरह अविवाहित को भी गर्भपात कराने का अधिकार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एवं इससे संबंधित नियमों में जो है बदलाव को लेकर यह फैसला सुनाया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है गर्भपात को लेकर सुनाए गए अपने फैसले में कहा है कि पति के द्वारा किया जाने वाला दुष्कर्म जो है, ये मैरिटल रेप जो कहा जाता है, तो इसकी दशा में भी 24 सप्ताह की तय सीमा में पत्नी गर्भपात करा सकती है। देखिए, थोड़ा सा कभी कभी लगता है सुप्रीम कोर्ट वालों का स्क्रू ढीला है। अब बताइए, एक पति अपने पत्नी के साथ रेप कैसे करेगा, जिसको मैरिटल रेप कहते हैं। शादी के बाद रेप थोड़ी होता है भाई, शादी ही उसीलिए होती है। आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होता है मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है अपने समान जीव उत्पन्न करना, ठीक है। मनुष्य हो या फिर जानवर हो, सबका कर्तव्य है। तो रिप्रोडक्शन जो है ये नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि प्रजनन जो है नेचुरल प्रोसेस है जिससे पूरी दुनिया चल रही है। तो इसको अब अगर मैरिटल रेप कहा जाएगा तो फिर शादी कौन करेगा, शादी से विश्वास लोगों का उठ जाएगा। जैसे करण जौहर ने जो है सिंगल फादर बन के जो है 2 बच्चे पैदा कर लिए, और तुषार कपूर ने भी। तो ये सब इसी का परिणाम है सुप्रीम कोर्ट के पागलपन का। खैर, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस टाइप के फैसले में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मैं सम्मान करूँ या ना करूँ। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पति के द्वारा किया जाने वाला दुष्कर्म, यानी देखिए अब कितना, मतलब मुझे बड़ा थोड़ा सा कहते हुए अजीब लग रहा है कि पति अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म कैसे कर सकता है। तो पति के द्वारा जो किया जाने वाला मैरिटल रेप है, इसकी दिशा में भी 24 सप्ताह की तय सीमा में पत्नी गर्भपात करा सकती है। देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत इसे शामिल किया जाना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया कि जो मैरिटल रेप है, इस केस में जो गर्भपात है, इसको भी जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में शामिल करने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आपसे आज एक सवाल है, आप जरा अपना दिमाग लगाइए, क्या पति पत्नी का रेप करता है, या फिर उसको जो है मतलब आपसी सहमति से जो एक तरीके से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको करके, मतलब एक तरीके से देखिए प्रोसेस होता है, उसको कंट्रोल नहीं किया सकता, ठीक है। तो शादी ही इसलिए होती है, 2 परिवार के लोग सहमत होते हैं कि चलो ठीक है, हमारी बिटिया तुम्हारे बेटवा घर जाएगी, विवाह कर देते हैं, और अब ये अपना जो है जीवन एक साथ जो है बिताएं, ठीक है, अपना भला बुरा को सोचें। तो मैरिज इसीलिए होता है। खैर, आप बताइए क्या ये सही है, मैरिटल रेप शब्द का प्रयोग करना सही है या फिर गलत है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला कि हाल ही में एलन मस्क ने किस ह्यूमनॉइड रोबोट का एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया। तो देखिए, जो एलन मस्क हैं, इन्होंने एक रोबोट बनवाया है। देखिए, रोबोट की फोटो यहाँ पे दिख रही है, इसका नाम है ऑप्टिमस, ठीक है। तो ऑप्टिमस एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि मानव की तरह काम करने वाला है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रोटोटाइप है। देखिए, टेस्ला ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस जो आपका है, यानी कि रोबोट जो आपका ऑप्टिमस है, ये इंसानों के जैसे कई काम कर सकेगा, और रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत $20,000 तक हो सकती है। यानी कि आपको ये ऑप्टिमस रोबोट चाहिए तो आप $20,000 खर्च कीजिए। 10वां प्रश्न की हाल ही में ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पेगाट्रॉन ने किस स्थान पर एप्पल फोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। तो देखिए, एक कंपनी है ताइवान की पेगाट्रॉन, ये एप्पल का आईफोन बनाएगी, कहां पर, चेन्नई में अपनी यूनिट लगा रही है। जल्द ही ये यूनिट चालू हो जाएगी। और देखिए, पेगाट्रॉन की इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने में जो है, यानी कि बनाने में लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और इससे लगभग 14,000 लोगों को जो है जॉब मिलेगा। देखिए, इसके पहले 2 और कंपनियों ने जो है भारत में एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की जो है कोशिश की थी, और लगाया भी, जिसका नाम है फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन। तो इन्होंने जो है भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है स्थापित की है। और जो आपकी पेगाट्रॉन है, ये तीसरी ऐसी कंपनी बन गई है जो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है एप्पल फोन की, और इसका यूनिट कहाँ पे, चेन्नई में लग रहा है। देखिए, जो एप्पल का आईफोन है काफ़ी चर्चा में रहता है, इसकी कैमरे की क्वालिटी और फीचर्स बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, तो इसलिए काफ़ी महंगा होता है। देखिए, एप्पल जो है, इसके सीईओ है टिम कुक, और एप्पल का हेडक्वार्टर आपका है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी, और इसकी स्थापना जो है स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वायने ने मिलकर